न्यूज तक को बेस्ट डिजिटल मीडिया न्यूज चैनल कैटेगरी में मिला सिल्वर ट्रॉफी। नमस्कार, हिमाचल समाचारों के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं मंजीत सहगल। आज के बुलेटिन में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के बहुचर्चित पीपीई किट घोटाले की। ये घोटाला 20 मई 2020 को तब सामने आया था जब 43 मिनट का एक ऑडियो क्लिप वायरल हो गया था। इस ऑडियो क्लिप में कथित तौर पर तत्कालीन स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर अजय गुप्ता और पंजाब की एक फर्म के कर्मचारी पृथ्वी सिंह की बातचीत लोगों के सामने आई थी। इस बातचीत में 3 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए के लेन देन की बात हो रही थी। आरोप था कि पीपीई किट की दूसरी खरीद के लिए तत्कालीन स्वास्थ्य निदेशक उस फर्म से दूसरा ऑर्डर देने के लिए 5 लाख रुपए की मांग कर रही थी। 3 लाख एजेंट देने को तैयार था। मामला 2 लाख पर अटका हुआ था, इसलिए दूसरा ऑर्डर नहीं दिया जा रहा था। जब ये ऑडियो क्लिप वायरल हुई तो उसके बाद विजिलेंस विभाग ने मामला दर्ज कर लिया और उसके बाद स्वास्थ्य निदेशक गिरफ्तार हुए और उसके बाद पृथ्वी सिंह को भी गिरफ्तार किया गया। इस मामले के लपेटे में तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल भी आ गए। उनको भी नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना पड़ा। डॉक्टर बिंदल की नैतिकता इसलिए सामने आई थी क्योंकि जिस एजेंट की बात हो रही थी, जो एजेंट सवालों के घेरे में था, पृथ्वी सिंह, उसका ताल्लुक डॉक्टर बिंदल की बहुत ही करीबी रिश्तेदार के क्लिनिक से था। वो वहां पे काम कर चुका था, इसलिए उनका नाम सामने आ रहा था और बाद में विजिलेंस जांच में भी सामने आया था कि आरोपी लगातार कई अधिकारियों और डॉक्टर राजीव बिंदल के संपर्क में भी था। इसलिए दबाव में आकर डॉक्टर राजीव बिंदल को इस्तीफा देना पड़ा था। खैर, ये बात नैतिकता की हो गई। अब बात घोटाले की कर लेते हैं। घोटाला सिर्फ 5 लाख रुपए की रिश्वत तक ही सीमित नहीं था। जो पीपीई किट खरीदे गए थे वो पीपीई किट थे ही नहीं। जब लॉकडाउन के दौरान खरीदे गए पीपीई किट डॉक्टरों को दिए गए तो वो पीपीई किट नहीं थे बल्कि रेनकोट थे। यानी सरकार को चूना लगाया गया पीपीई किट खरीद के नाम पर। रेनकोट थमा दिए गए। कई डॉक्टरों ने उनको पहनने से इनकार कर दिया था। अब वो आदेश कैंसिल हुआ। कितने पीपीई किट थे और उसमें से कितने रेनकोट निकले थे, ये जांच का विषय है। आज हम पीपीई किट घोटाले की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज 5 अप्रैल है और आज इस घोटाले की सुनवाई होनी है। हालांकि दोनों आरोपियों को बाद में जमानत दे दी गई थी और तत्कालीन स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर अजय गुप्ता सेवानिवृत्त भी हो गए। उनको निलंबित भी कर दिया गया था और उनको रिहा भी कर दिया गया था। उन दोनों के मोबाइल फ़ोन जब्त कर लिए गए थे और मोबाइल फ़ोनों में एक ऑडियो क्लिप के अलावा 2 और ऑडियो क्लिप मिले थे। उनमें भी लेन देन की बात हो रही थी। डॉक्टर अजय कुमार अड़े हुए थे कि अगर दूसरा ऑर्डर चाहिए तो 5 लाख रुपए की रिश्वत दो। एजेंट कह रहा था कि वो 3 लाख देने को तैयार है और उसे ऑर्डर दे दिया जाए। और शातिराना तरीके से इस ऑडियो क्लिप को भी रिकॉर्ड कर लिया गया और ये क्लिप वायरल हुई तो दोनों लपेटे में आ गए। लपेटे में डॉक्टर राजीव बिंदल भी आ गए। तो आज 1 साल हो गया है। दोनों आरोपियों के खिलाफ मार्च के महीने में, पिछले महीने ही, चार्जशीट भी दाखिल कर दी गई। आज आरोप तय होने हैं। जब आरोप तय हो जाएंगे तो दोनों के खिलाफ मुकदमा चलेगा। इस तरह से पीपीई किट घोटाला सामने आया था। लेकिन आपको बता दें कि पीपीई किट घोटाले की जिस दूसरी खरीद की बातचीत से विवाद उठा था वो कभी अमल में नहीं आई, वो कभी अस्तित्व में नहीं आई, क्योंकि सरकार ने टेंडरिंग के जरिए फैसला ले लिया था कि अगर अब पीपीई किट खरीदे जाने हैं तो टेंडर होंगे, उसकी निविदाएं होंगी, डायरेक्ट खरीद नहीं होगी। और पैंडेमिक था, भय का माहौल था, तो इसलिए तत्कालीन स्वास्थ्य निदेशक को ये शक्तियां दे दी गई थी कि भाई आप फटाफट से पीपीई किट, मास्क या कुछ और जो भी सामान चाहिए, सैनिटाइजर, वो भी खरीद लो। अब घोटाले की बात चल रही है तो सिर्फ पीपीई किट
घोटाला नहीं आया था सामने, बल्कि सैनिटाइजर घोटाला भी आया था। सेक्रेटेरिएट में सैनिटाइजर खरीदे गए थे कई ऊंचे महंगे दामों पे। वो घोटाला भी है। अब वो घोटाला फाइलों में दब गया है, उसका क्या हुआ अभी तक कुछ ज़्यादा पता नहीं। ये घोटाला भी हालांकि एक आखिरी स्टेज में पहुंच गया है मुकदमे की। अब ये आरोप न्यायालय में कैसे साबित होते हैं भी या नहीं होते हैं, ये देखने वाली बात होगी। पर फिलहाल ये जो केस है उसमें आरोप तय होने बाकी है। चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। दोनों आरोपियों के खिलाफ अब मुकदमा चलेगा। आखिर में हम बात कर लेते हैं बड़ी पते की। बड़ी मजेदार बात वो ये है कि आपने स्वास्थ्य निदेशक को तो पकड़ लिया, आपने पृथ्वी सिंह को भी पकड़ लिया, बिचौलिए कहां गए? सवालों के घेरे में कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नाम भी आ रहे थे। उन नेताओं के नाम सार्वजनिक क्यों नहीं किए गए? उनको भी आरोपी बनाइए ना। वो तो आरोपी है नहीं। आरोपी स्वास्थ्य निदेशक है या पृथ्वी सिंह है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि सरकारी खरीद हो रही हो और किसी नेता का नाम ना आए। नेता का नाम भी आया था, दबा दिया गया। खैर, ये सभी जांच के विषय हैं। अब कोरोना वायरस संक्रमण का जब पेंडेमिक फैला था, महामारी फैली थी, उसको 1 साल हो गया है। और हालांकि हिमाचल प्रदेश सरकार ने काफ़ी हद तक बीमारी को नियंत्रित रखने की कोशिश की है। फिर सेकंड वेव आ गई है और बेकाबू फिर से कोरोना है। लेकिन एक घोटाला, एक बहुत बड़ा दाग है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर लगा था। क्यों लगा, कैसे लगा, इसमें कौन कौन शामिल थे, वो खुद मुख्यमंत्री और दूसरे लोगों को पता है उनका। लेकिन हो सकता है कुछ मजबूरियां हो, इसलिए राजनीतिक कारणों से राजनेताओं पे हाथ ना डाला जा रहा हो। खैर, ये बात घोटाले की थी। अब सरकार चेत गई है कि कौन काली भेड़ें हैं और कौन नहीं, इसलिए अब संभल कर कदम रखे जा रहे हैं। आज का एनालिसिस था ये, आज के बुलेटिन में। हम हर रोज चर्चा करते हैं हिमाचल की एक बड़ी खबर की। आज हमने पीपीई किट घोटाले की बात की। आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, और आपके सुझाव हमें लगातार मिल भी रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, आपके साथ एक नया संबंध बन रहा है। आप हमारे वीडियोस, हमारे बुलेटिन्स लगातार देखते रहिए, अपने मित्रों में भी शेयर करते रहिए। और अगर आपके पास कोई अच्छा सुझाव है तो हमें ज़रूर दीजिए, हमें बहुत अच्छा लगेगा। नमस्ते।